वहीं पेगासस जासूसी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ जहां विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सरकार को घेर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार भी विपक्ष के सवालों का जवाब दे रही है। चंडीगढ़ में सीएम मनोहर लाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस के जासूसी के आरोपों पर जमकर पलटवार किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस अपने राज्य में अपने ही नेताओं के जासूसी करती रही है। सत्र में आखिर संकेत ये एक कंपनी है पेगासस, जिसकी मदर कंपनी NSO है, उनके माध्यम से जो जासूसी और फोन टेपिंग की बात चलाई गई है। वास्तव में तो कांग्रेस का एक चरित्र रहा है कि जैसे वो खुद हैं ऐसा ही वो सबके ऊपर लांछन लगाने की बातें करते हैं, क्योंकि उनका इतिहास भरा पड़ा है। जब अपने यूपीए के कार्यकाल में ये सब वो करते रहे, न केवल विपक्षी दल के लोगों के साथ, बल्कि उनका तो अपना घर भी इन चीजों से भरा हुआ है कि अपने ही लोगों की फोन टेपिंग, अपने ही लोगों की जासूसी, ये सब वो कराते रहे हैं। उनको लगता है कि शायद सभी ऐसा करते होंगे, जबकि हमारी सरकार का किसी प्रकार का दूर दूर तक इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। और उनके यहां का इतिहास तो ये है कि आपको ध्यान में होगा, एक बार उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने, जो उस समय के गृह मंत्री थे पी चिदंबरम, उनके खिलाफ कितना एक सीरियस, एक खतरनाक पत्र लिखा था कि गृह मंत्री वित्त मंत्री के फोन टेपिंग करा रहे हैं। कैसे चंद्रशेखर की सरकार को दो जासूसों की कहानी बनाकर कैसे गिरा दिया गया। 9000 लोगों की ऐसी एक लिस्ट है जो यूपीए के समय जिन लोगों की फोन टेपिंग होती रही, 9000। तो ये इतिहास भरा पड़ा उनका, क्योंकि उनको किसी पर भरोसा ही नहीं रहता है। लोकतांत्रिक तरीकों से चीजों को चलाने का उनका विश्वास नहीं है। लोकतंत्र की हत्या कैसे की जाती है ये इमरजेंसी में हमने देखा है। कांग्रेस के ऊपर मेरा सीधा आरोप है, कोई ऐसी बात हमारे खिलाफ कहें, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कहें या केंद्र सरकार के खिलाफ कहें, जिसका कम से कम देश की जो हमारी संप्रभुता है, देश का जो हमारा मान सम्मान है, उसका तो ध्यान रखें। कोई अपने देश के अंदर की कोई बातें कह करके अगर कोई आलोचना होती है तो हम सहन भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन बातों को लेकर के हमारे देश की इमेज विदेशों में घटती है, ऐसी चीजों से इनको सावधान रहना चाहिए। इस प्रकार के खेल ना खेलें। एमनेस्टी जब ये भारत में आकर के काम करने लगी तो इनसे पूछा गया कि आप ये सब काम करते हैं, आपने सोर्स ऑफ फंडिंग ये बताओ। तो उन्होंने सोर्स ऑफ फंडिंग बताने की बजाय ये कह करके कि भारत में काम करना बड़ा मुश्किल है, यहां से बिस्तर बोरिया लग जाओ, और ये एमनेस्टी बिस्तर बोरिया बांध के चली गई। तो जो संस्था अपने सोर्स ऑफ फंडिंग नहीं बता सकती, उसकी कहानी के ऊपर विश्वास कैसे किया जा सकता है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके सबके तार ऐसी संस्थाओं से जुड़े हैं जो भारत देश की इमेज को खराब करना चाहते हैं। यानी संसदीय सत्र जो शुरू हो गया है,